हम स्पेशिएशन टॉपिक कर रहे थे जिसमें हमने स्पेशिएशन, मोड ऑफ स्पेशिएशन, देन एलोपैट्रिक स्पेशिएशन और उसके बाद पैरापैट्रिक स्पेशिएशन के बारे में पढ़ा। आज हम इससे आगे वाला टॉपिक जो कि स्पेशिएशन से ही एसोसिएटेड है, पैरीपैट्रिक स्पेशिएशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो वर्ड पैरीपैट्रिक है वो ग्रीक वर्ड पैरी और पैट्रिया से लिया गया है। पैरी का मतलब होता है नियर और पैट्रिया का मतलब होता है प्लेस और होमलैंड। तो मतलब नियर की जो पॉपुलेशन है वो जब नई जगह पे जाती है तो एक नई स्पीशीज का निर्माण करती है, हम उसे बोलते हैं नियर होमलैंड, मतलब एक नई स्पीशीज का जनरेट होना, जिसे हम बोलते हैं पैरीपैट्रिक स्पेशिएशन। अभी यहाँ से अगर आपको चीज क्लियर नहीं हुई तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से एक छोटी सी पॉपुलेशन है और यहाँ पर इसके मेंबर जो है वो धीरे धीरे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पॉपुलेशन एक्सपैंड करती है और इस पॉपुलेशन का विस्तार होते जाता है। राइट, अब ये जो पॉपुलेशन है वो काफी बड़ी हो चुकी है। अब क्या है, नेचुरली बात है, जो कि सेंटर वाली रीजन में पॉपुलेशन है और उसके क्लोजली रीजन में पॉपुलेशन है, ये मैक्सिमम इंटरब्रीडिंग करेंगे। लेकिन जो पेरीफेरी की पॉपुलेशन है चूंकि ये काफी बढ़ चुकी है, तो पेरीफेरी का मेंबर सेंटर के मेंबर के साथ बड़े कम चांसेस है वो ब्रीड कर रहा हो। क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपेंशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये जो पेरीफेरी की पॉपुलेशन है ये इनसे अलग होना शुरू हो जाती है। राइट, और अलग होके ये किसी दूसरी जगह पे चली जाती है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है अब जो मेन पॉपुलेशन से अलग हो चुकी है। क्यों अलग हुई? क्योंकि मेन पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी है और ये पेरीफेरल का जो इंटरब्रीडिंग का कंसेप्ट था वो इस पे ऊपर लागू नहीं हो रहा था, तो इसे टोटलिटी में अपने इनसे अलग कर दिया कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। अब क्या है कि इनके बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ चुका है और ज्योग्राफिकल बैरियर के बाद इनकी ना ई माइग्रेशन हो रही है ना इमाइग्रेशन हो रही है, तो इनकी इंटरब्रीडिंग खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब ये दो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर है जहां पर इन्वायरमेंट अपने मुताबिक एक्ट करता है, तो इसके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो लागू हो जाएगा। इसके कुछ जीन फिक्स होना शुरू हो जाएंगे, कुछ जीन इलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या है, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगे और एक नई स्पीशीज का निर्माण कर देंगे। अब आपको लगता होगा ये एलोपैट्रिक जैसा ही हुआ, तो ये ऐसा नहीं था, क्योंकि एलोपैट्रिक एसोसिएशन में स्पीशीज अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, बीच में कोई बैरियर बन जाता है। जैसे कि रिवर को डाइवर्ट किया तो वो मेन पॉपुलेशन को काट दे, या फिर कोई माउंटेन बनना शुरू हो जाए, या अर्थक्वेक की वजह से स्पेस के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, स्पीशीज के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, तो वो आता था एलोपैट्रिक में। अब ये पैरापैट्रिक से किस तरीके से अलग है कि पैरापैट्रिक में क्या था कि स्पीशीज इस तरीके से एक्सपैंड थी कि जो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड के बीच का डिस्टेंस है वो काफी लंबा है, तो यहाँ की पॉपुलेशन इनके साथ ब्रीड कर रही है, यहाँ की पॉपुलेशन इनके साथ ब्रीड कर रही है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे थे। हाँ, दो यहाँ भी पॉपुलेशन थी, तो ये एक नई स्पीशीज बन जाती है और ये अलग स्पीशीज बन जाती है। यहाँ का कंसेप्ट ये कहता है कि पॉपुलेशन बढ़ी जैसे कि जैसे था, लेकिन इस केस में पॉपुलेशन अलग नहीं होती, यहाँ पर पॉपुलेशन अलग हो चुकी है एज गुड एज, जैसे हम फाउंडर इफेक्ट में पढ़ते हैं कि कुछ मेंबर अलग होके नई जगह पे चले जाते हैं और वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आती हैं। अब पेरीपैट्रिक पॉपुलेशन किस चीज की कंडीशन में होती है? सबसे पहले जब वो पेरीपैट्रिक पॉपुलेशन में थोड़ी सी स्पीशीज अलग हो जाती है मेन स्पीशीज में, तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, जिसमें आपको पता ही है कि कुछ जीन फिक्स होंगे, कुछ जीन एलिमिनेट हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर कि कौन से जरूरी है कौन से जरूरी नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन, ऑब्वियसली बात है, जो मेन पॉपुलेशन से हटके एक नई जगह पर गया है वहां पर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस अलग होगा और यहाँ पर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस अलग होगा। लेट्स से जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये वो वाला एरिया था जिसमें सनलाइट काफी ज्यादा रहती है और ये अलग होके चला गया है जहाँ पे शेडी एरिया है। तो ऑब्वियसली बात है ये शेडी एरिया के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। इनमें जो बदलाव आएगा वो इसीलिए आएगा कि ये मोर फिट हो जाए फॉर द पर्पस ऑफ कि सनलाइट यहाँ पर कम होती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एम्पल ऑफ सनलाइट है,
तो यहाँ पर जो जीन के बदलाव हैं वो इसके जैसा बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करेंगे। सो नेचर ने सेलेक्ट किया है कि आप जो पॉपुलेशन अलग हुई हो आपको इसके तरीके से बदलाव करना पड़ेगा। अगर बदलाव कर लोगे तो सरवाइव करोगे, नहीं करोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे। उसके बाद आता है फाउंडर इफेक्ट। ऑब्वियसली बात है कि फाउंडर इफेक्ट में हम पढ़ते हैं कि ये मेन पॉपुलेशन है जिसमें बड़े सारे मेंबर हैं, इनमें से कुछ मेंबर जो हैं वो अलग हो जाते हैं, राइट। और जिस एरिया में वो जाते हैं चूंकि वो इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है तो ये एक्ट एज ए फाउंडर मेंबर, एक बेस बनाते हैं और यही पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ती जाती है, एक नई स्पीशीज का निर्माण करती है। तो पेरीपेट्रिक पॉपुलेशन में जब स्मॉल पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से अलग होती है तो उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है, फाउंडर इफेक्ट का उस पर काम आता है और वो एक नई स्पीशीज का निर्माण कर देता है। याद रखिएगा स्पेशिएशन जब से पढ़ रहे हैं हमने इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान किया है कि जो पॉपुलेशन जब भी अलग हो जाए, सेग्रीगेट कर जाए किसी भी मोड से, तो उनका ज्योग्राफिकल एरिया अगर बदल जाता है, इन्वायरमेंट बदल जाता है, तो नेचुरली बात है उनके जीन में जब म्यूटेशन होगी वो एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है। और अगर उनकी इंटरब्रीडिंग ना हो रही हो, मतलब जीन में जो पुलिंग है वो शेयरिंग ना हो रही हो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है रिप्रोडक्टिव बैरियर बन जाता है और एक नई स्पीशीज का निर्माण होता है, जो कि सारा कंसेप्ट इसमें यूज होता है। अब इनकी एग्जाम्पल ऑब्वियसली बात है एलोपैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीशीज की एग्जाम्पल तो यहाँ आ नहीं सकती, तो यहाँ पर नई एग्जाम्पल देखने को मिलती है जैसे कि पोलर बियर। इट इज प्रिज्यूम टू बी कि जो पोलर बियर थे, लेट्स से मैं यहाँ पर एक ये बनाता हूँ ब्लैक कलर से, तो पोलर बियर जो आज के टाइम पे है जो पोलर रीजन में होते हैं ये ब्राउन बियर से डिराइव किए गए हैं। तो ब्राउन बियर ठंडे इलाके में होते हैं, बर्फ वाले इलाके में होते हैं। जब इनकी काफी ज्यादा पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो रही थी तो वो वाले मेंबर जो पोलर रीजन पर थे, राइट, तो वो अपने आप को मॉडिफाई करके टू सच एन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, और वो आज के टाइम पे एक नई पॉपुलेशन बन चुकी है, एक नई स्पीशीज बन चुकी है जो कि पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन के कंसेप्ट में आती है। Peripatric speciation is a fascinating process where a small population becomes isolated from the main group, leading to the emergence of new species. Take the polar bear and the brown bear, for example. These two species share a common ancestor, but as some brown bears ventured into the Arctic, they faced a drastically different environment. Over time, the isolated population adapted to the cold, developing thicker fur and a unique diet focused on seals. This divergence illustrates how geographical barriers can spark evolutionary change. Today, polar bears are perfectly adapted to their icy habitat, while brown bears thrive in forests and mountains. It's a stunning reminder of nature's ability to shape life through isolation and adaptation. दूसरी आती है हनी क्रीपर जो हेवियन आइलैंड के ऊपर होती है। एज सच इसमें भी यही था कि जो बर्ड्स हैं वो मेनलैंड से यहाँ पर आए हुए थे हेवियन आइलैंड के ऊपर, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, डिपेंडिंग अपॉन द निच, इनमें वेरिएशन आती गई और बड़ी सारी हनी क्रीपर स्पीशीज क्रिएट होगी। देन आता है लंदन क्यूलेक्स पाइपर। ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लंदन में क्या था कि क्यूलेक्स स्पीशीज थी, तो वो क्यूलेक्स स्पीशीज जो है वो मेनलैंड के ऊपर जैसे आम मॉस्किटो होते हैं वैसे ही सर्वाइव कर रही थी। तो वहां पर ना सीवर का काम लगा हुआ था, और जब सीवर का अंडरग्राउंड का काम चल रहा था तो कुछ मॉस्किटो जो है वो वहां पर चले गए। क्योंकि अब वो वहां पर चले गए थे सीवर में जहां पर लाइट बड़ी कम होती है और वहां पर कूलिंग ज्यादा होती है, और वो क्या था, वो जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने लगे और वो मेन पॉपुलेशन से कट ऑफ हो गए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम नई जनरेशन आती गई और वो एक नई स्पीशीज का आगमन हो गया, ठीक है, जिसे हम क्यूलेक्स पाइपन कहते हैं, जो कि लंदन में इसे देखा गया। फिर आता है पैट्रियोका मल्टी कलर वर्ड। तो पैट्रियोका मल्टी कलर वर्ड जो है इसमें भी क्या देखा गया है कि एक स्पीशीज जो है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द पॉपुलेशन, जब वो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उससे अलग होके कहीं दूर चली जाती है, तो वहां पर भी वो एक नई स्पीशीज का निर्माण कर देते हैं।
तो ये कुछ एग्जाम्पल थी जो कि पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन से एसोसिएटेड थी। तो पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन क्या होती है, ठीक है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कैसे ये पैरापेट्रिक या एलोपेट्रिक से डिफरेंट है, और क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, एलॉन्ग विथ इसके ऊपर कौन सी चीज़ों को सब्जेक्ट होता है, मतलब कौन सी चीज़ें इसके ऊपर एक्ट करती हैं जिसकी वजह से स्पेशिएशन होती है। तो वो हमने आज इस टॉपिक में डिस्कस किया है। होपफुली आपको इस टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ आइडिया पता चला होगा। बच्चे याद रखिएगा कि स्पेशिएशन भी ठीक है, हम जनरली जब एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक या पेरीपेट्रिक की बोलते हैं तब भी हमें लगता है ये आपस में मिंगल ऑन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसके ब्रीफ डिफरेंस के बारे में फोकस कीजिएगा। एलोपेट्रिक मतलब वो डिफरेंट हो गया है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर, ठीक है, जब कुछ भी टाइप का बैरियर हो जाए, जब बिहेवियरल बैरियर आ गया। पैरापेट्रिक जब स्पीशीज कंटिन्यूटी में थी, एक्सट्रीम एंड आपस में मीट नहीं कर पाते, तो एक्सट्रीम एंड की पॉपुलेशन अलग होती जाती है। और पेरीपेट्रिक जब पॉपुलेशन एक्सपैंड कर जाती है और पेरीफेरी की जो पॉपुलेशन है वो वहां से मूव ऑन करके एक नए एरिया में चली जाती है, ठीक है, तो वो मूव ऑन करके गई है, ना तो बीच में बैरियर अपने आप बना हुआ है, ना ऐसा था कि ईस्ट वाले वेस्ट के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, वो मूव ऑन ही करी है, नई जगह पे चली गई है। तो ऑब्वियसली बात है दैट एक्ट एज ए फाउंडर पॉपुलेशन, और वो फाउंडर इफेक्ट के रूल के तहत उसमें बदलाव आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी और नई पॉपुलेशन बनेगी। That was all about peripatric speciation.